हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे हैं। आप लोगों को स्वागत है अपने चैनल AKTC2 में। AKTC2 में आज हम आप लोगों के लिए खान सर के एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स को पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आप लोगों के लिए हम राज्य व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ेंगे। राज्य व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। और ये नोट्स का लेखक जो हो गया खान सर हो गया। कौन हो गया? खान सर। और कोचिंग का नाम हो गया खान ग्लोबल स्टडीज। KGS कैंपस, साई मंदिर, मुसावलापुर हाट में खान सर पढ़ाते हैं, पटना 6 में। इस खान सर का मोबाइल नंबर ये आप लोगों को नजर आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नोट्स को। सिलेबस हम देख लेंगे अभी। ठीक है, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान शुरू कैसे करते हैं? भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची यानी भारतीय संविधान की अनुसूची देखना है कि भारत के संविधान में कितना अनुसूची है, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहता हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, किंतु वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। कहा कि हमारे संविधान में 8 अनुसूची पहले था, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी अनुसूची हो गया? 12 हो गया, 4 को बढ़ गया। उसके बाद प्रथम अनुसूची क्या कह रहा है? प्रथम अनुसूची के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रथम अनुसूची के बारे में देख लेते हैं हम। प्रथम अनुसूची आखिर कह क्या रहा है? तो प्रथम अनुसूची कह रहा है इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। इसमें संघ एवं संघ राज्य की चर्चा है। अनुसूची 1 में संघ और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। और अनुसूची 2 में क्या कह रहा है? अनुसूची 2 में कह रहा है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल के वेतन भत्ता की चर्चा। यानी कि अनुसूची 2 में कहता है कि जितना भी सरकारी काम होता है उसका वेतन की जानकारी देता है। कुछ यहाँ पे प्रमुख पद लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे प्रमुख पद दिया हुआ है और उसका वेतन दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला दिया राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 5 लाख रुपया प्रति माह, यानी 1 महीना में 5 लाख रुपया राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। वही उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति से 1 लाख कम, यानी कि 4 लाख प्रति माह। लोकसभा अध्यक्ष के लिए 4 लाख प्रति माह। राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति के लिए 3.5 लाख रुपया प्रति माह। वहीं पे सर्वोच्च न्यायालय, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कैग, UPSC अध्यक्ष, RBI गवर्नर, ये सबको 2.5 लाख रुपया प्रति माह मिलता है। ठीक है, अगला देख लीजिए। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, UPSC के सदस्य, कैबिनेट के मुख्य सचिव, मंत्रालय का सचिव, चुनाव आयोग, RBI डिप्टी गवर्नर, ये सबको 2,25,000 रुपया प्रति माह वेतन है। ठीक है, वहीं पर आप लोगों के लिए तीसरा अनुसूची देखते हैं। तीसरा अनुसूची क्या कह रहा है? तो तीसरा अनुसूची कहता है इसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। और अनुसूची 3 कहता है कि जितने भी प्रकार के पद होते हैं उसके शपथ ग्रहण कराने की चर्चा अनुसूची 3 में है। यहाँ पे कुछ पदाधिकारी का नाम दे दिया है, उसको शपथ दिलाने का काम करता है अनुसूची 3।
पहला दिया है संघ के मंत्री, दूसरा है संसद के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी, तीसरा है संसद सदस्य, चौथा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, पांचवा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 6 में राज्य के मंत्री को शपथ ग्रहण करवाता है। 7 नंबर में है राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु प्रत्याशी। ये सब को जो है शपथ दिलाने का काम करता है अनुसूचित 3। और 8 में दे दिया है राज्य विधानमंडल के सदस्य का भी शपथ ग्रहण कराता है अनुसूचित 3। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सब के भी शपथ ग्रहण कौन करवाता है? अनुसूचित 3 के अंतर्गत। और इसमें यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट दे दिया है, उसको हम देखते हैं। तो नोट पॉइंट कहते हैं इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के शपथ की चर्चा नहीं है। और हाँ, अनुसूचित 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ की चर्चा नहीं है। इन तीनों का उल्लेख अनुच्छेद 60, 69, 159 में किया गया है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की जो शपथ की चर्चा है वो अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 159 में उल्लेखित किया गया है। अब अनुसूचित 4 को देख लेते हैं। अनुसूचित 4 क्या कह रहा है? जो कहता है इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी के लिए विधानसभा में सीटों की चर्चा है। अनुच्छेद 4 कह रहा है इसमें राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी के लिए राज्यसभा में सीटों की चर्चा के बारे में बोला गया है। 5वीं अनुसूची देख लेते हैं। 5वीं अनुसूची क्या कह रहा है? कहते हैं इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। 5वीं अनुसूची में है जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। अब अगला अनुसूची देखते हैं, छठा अनुसूची देखते हैं। तो छठा अनुसूची, इस अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा है। यह छठा अनुसूची है। इसमें पूर्वोत्तर राज्य जैसे हो गया असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा के बारे में बोल दिया। 7वीं अनुसूची को देखते हुए चलते हैं। और 7वीं अनुसूची में कह रहा है इस अनुसूची में शक्ति की विभाजन की चर्चा है तथा इसी अनुसूची में संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, सहवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट की भी चर्चा है। संघ सूची के बारे में देख लेते हैं। संघ सूची कहते हैं आखिर किसको है? तो इस सूची में केंद्र सरकार अर्थात संसद को भी बोला जाता है केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। संघ सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य सूची में, इस सूची में राज्य सरकार यानी विधानमंडल, राज्य सरकार को कुछ बोला जाता है विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची, इस सूची में केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बनाने का अधिकार होता है। और समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया है, देखते हुए चलते हैं। कह रहे यदि राज्य सरकारों को इस सूची पर बनाए गए कानून के संबंध में आपत्ति होती है तो संसद को यह अधिकार होती है कि वह स्वयं को कानून बनाए जो सभी राज्यों पर लागू होता है। एक नोट पॉइंट दिया हुआ, उसको भी देखते हुए चलना है। कहता 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को सहवर्ती सूची में डाल दिया गया है। पहला है शिक्षा, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा मापतल,
चौथा वन एवं वन्य जीव अभयारण्य। पांचवा न्याय प्रशासन। अब देखते हैं अवशिष्ट सूची को भी देखते हुए चलना है। कहते इस विषय पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ठीक है, यदि आप लोगों को पीडीएफ के लिए कोई शिकायत है, यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे आपको हम दे देते हैं। बानवे 34 32 19 77 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए वो मैं फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। फ्री में आप लोगों को पीडीएफ मैं दूंगा। मैं आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। ये आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो दूसरा पेन से लिख देते हैं हम। अब दिखेगा 92 34 32 19 77 इस नंबर पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। ठीक है, इस नंबर पे सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल कभी नहीं करना है। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों को पीडीएफ के लिए नंबर दिया गया है, न कि पर्सनली कॉल करने के लिए। तो कृपया अपने जिम्मेदारी से व्हाट्सएप पे ही सिर्फ मैसेज करिएगा। मैं सब लोगों का मैसेज का रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। शक्ति का विभाजन दे दिया है। शक्ति का विभाजन किस विषय पे लागू होता है, मूल विषय क्या है, वर्तमान में कितना विषय है। ठीक है, तो संघ सूची 1935 में बना था। संघ सूची 1935 में बना था। और संघ सूची किस विषय पे लागू होता है, तो संघ सूची सेना, वायुसेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, बंदरगाह, संचार, जनगणना, ये सब विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और संघ सूची में मूल विषय 97 है, लेकिन वर्तमान में अभी फिलहाल 100 हो चुका है। ठीक है, अब राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा कारोबार आता है, तो राज्य सूची के अंदर कारागार आता है, पुलिस आता है, पंचायत आता है, स्थानीय स्वशासन आता है, शराब आता है, पशुपालन आता है, कृषि आता है, सिंचाई आता है, तीर्थ यात्रा आता है, हॉस्पिटल आता है। ये सब आता है राज्य सूची के विषय में। और राज्य सूची में वर्तमान विषयों की संख्या मूल विषयों की संख्या 66 है, लेकिन वर्तमान विषयों की संख्या इसमें 61 हो गई है। और सहभारती सूची को देखते हैं हम। सहभारती सूची के अंतर्गत क्या चीज आता है, तो शिक्षा, वन, आर्थिक नियोजन, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, विद्युत परियोजना, समाचार पत्र, ये सब आता है। और इसमें मूल विषयों की संख्या 47 है, लेकिन वर्तमान में हो चुकी है 52। ठीक है, अब आगे की ओर पढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची देख लेते हैं हम सब। कौन सी अनुसूची देखेंगे अब? 8वीं अनुसूची। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि मूल अनुसूची जो होता 8 है, लेकिन अभी वर्तमान में 4 बढ़ गया, इसके कारण 4 को और अनुसूची बढ़ गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची को देखते हैं। 8वीं अनुसूची कहता है इसमें राजभाषा का उल्लेख है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषा थे। 8वीं अनुसूची के प्रारंभ में 14 भाषा थी, किंतु वर्तमान में 22 हो गया है। वर्तमान में 22 हो गया, 8 भाषा बढ़ चुका है। भाषा को मान्यता प्राप्त है। 22 भाषा को मान्यता ही प्राप्त है, जो निम्न है। 22 भाषा का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। पहला असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू,
कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को। लेकिन जो 8 भाषा बना है वो भी देखते हुए चलना है। तो 8 भाषा कौन चाल जब बना है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है और 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकण ये सब को जोड़ दिया गया है। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 4 को जोड़ा गया है। तो कुल मिला के देख लीजिए, 4 इधर है, 4 दिन 7 8 इधर है, 14 उधर है। तब मुँह पूरा भाषा 22 को हो चुका है। उसके बाद नोट में भी कुछ पॉइंट दिया, उसको भी देखते हुए चलना है। क्या अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं रखा गया, अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं रखा गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 9वीं अनुसूची। तो कहते हैं इसमें प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया है। इसमें भूमि जमींदारी उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा है, ये सब की चर्चा है। एक लेसन खत्म होने वाला है, रुक जाइए। अब ठीक है, देखिए अब शुरू कर रहे हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या कह रहा है, तो कहते हैं इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल बदल की चर्चा है, अनुसूची 10 में दल बदल की चर्चा है। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची को अभी देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची क्या कह रहा है, जो कह रहा है इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें पंचायत की चर्चा है। इस सूची में 29 विषय है, जैसे ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, बाजार एवं मेला, पुस्तकालय, मत्स्य उद्योग इत्यादि। ये सब 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। और लास्ट अनुसूची 12वीं अनुसूची को भी देखते हुए चलना है। 12वीं अनुसूची का रहा इससे 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया है। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। इसमें 18 विषय है, जैसे नगरीय योजना, सड़कें एवं पुल, पर्यावरण संरक्षण, नगरीय निर्धनता उन्मूलन इत्यादि। तो आप लोग को कहिए पूरा एक लेसन समाप्त हुआ, एक लेसन समाप्त हुआ। तो फिर दूसरा लेसन में कल देखेंगे। आई होप कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। यदि सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको सबसे पहले वीडियो नहीं पहुंचेगा। और यदि सब्सक्राइब भी करते हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगा। और बेल आइकन को नहीं दबाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा। नंबर एक बार मैं अपना फिर से लिख देना चाहता हूँ, जिस पे आपको व्हाट्सएप करना है और वहाँ से आपको PDF प्राप्त कर लेना है। 92 34 32 19 77 2 4 6 8 10 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। कॉल कभी भी मत करना है। जो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं सभी को रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।